ये सब सेशन नहीं हो रहे, या कि पूरे को लॉन्च करके दिखाई जाएगी कि सब प्रोडक्ट प्रेप में जा रहे हैं, किस तरह हमने ब्रांड अप्रूवल लिया है। और आज के टॉपिक में बेसिकली जो टॉपिक है ना, वो जो आज के दिन में जो टॉपिक है ना, लास्ट टाइम जो था ना, मैंने आपको ग्राफ पढ़ना सिखाया था, हंटिंग के कुछ मेथड बताए थे, हंटिंग के कुछ मेथड बताए थे, जिसमें गूगल मैप्स का और डिफरेंट टॉपिक थे। तो मैंने कीपा की हंटिंग बताई थी, तो मैंने सोचा कि इसको कीपा की हंटिंग करके ना, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को किस लिस्ट करना है, ब्रांड को लिस्ट करना है। जब से मेरे पास ईमेल क्या लिखनी है, ईमेल क्या होनी चाहिए जिससे आप लोगों को गूगल आ सकता है, और दूसरी गलती को उसका फॉर्म बता के कॉलिंग, ये सबसे मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग करते ही नहीं है। तो इसके बारे में बताया जाएगा, एंड में आपको सामने लास्ट में टिप्स दिए तो वो दिए जाएंगे और उस पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आप शेयर कर लो। सबसे बेसिक मेथड है, सबसे इफेक्टिव मेथड है ये। मेरे से बहुत सारे लोगों को कीपा का मेथड ऑलरेडी पता होगा, मगर ये मेथड मैं आपको करके दिखाऊंगा जिसको नहीं पता, और इससे कुछ और क्या क्या छोटी चीज़ें हो सकती है जो आपको न्यू पर करेंगी। तो बेसिकली इस टॉपिक पे चलते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। और कीपा ग्राफ एक बार फिर से दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया में कैसे हंट करना। और जहाँ की सिर्फ मैं लॉन्च करूँगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग भी प्रोडक्ट हंट करें, और आप लोग को जो है वो मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, तो मैं भी उन लोगों को ईमेल करके आप लोगों को दिखाऊंगा उनकी क्या क्या रिस्पॉन्स है, और आप लोग मतलब और मैंने किस तरह वो ईमेल भेजी थी, क्या क्या मैंने उनको फॉलोअप की है, किस तरह कॉलिंग की है, तो सारा प्रोसेस आपको जब अगले सेशन में दिखाया जाएगा तो आप लोग भी हंटिंग करेंगे तो मुझे शीट शेयर कर दें। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, जो नेबर की क्राइटेरिया के मुताबिक ना, हम सेल्स रैंक जो है ना हमारा, ये नाम है 1 से 50,000 के दरमियान रख लेंगे। ठीक है, अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, जो करंट प्राइसिंग है 8 से 80 के दरमियान कर देंगे। कम करने की क्या वजह है, 8 से 80 रखने की वजह क्या है, बेसिकली 8 से 80 रखने की वजह ये है कि कम प्राइस होगी तो मार्जिन बिल्कुल स्लिप हो जाएगा। इसमें अगर प्रोडक्ट 8 से कम में बेच रहे हैं उसके ऊपर 30 सेंट 20 सेंट इसका प्रॉफिट आ रहा होगा 10-15%, तो इतना ये प्रॉफिट में मतलब कि हम कोई फास्ट से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते जब 100 सेल जा रहे हैं। इससे कम इस नहीं करेंगे, 1 मिनट में $8 की आपको 50 सेंट मिलेंगे। ये भी के नाम है होलसेल में बाइबॉक्स करने का ट्रिक है, इसका $8 तक बता रहा हूँ, वरना $15 तक भी हो सकता है, मगर आप मेरे साथ करें तो मैं आपको 8 बता रहा हूँ। और 80 से ज़्यादा कंपनी करेंगे क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस बहुत हाई हो जाती है और स्टोरेज फीस भी मोस्टली प्रोडक्ट की हाई हो जाती है। तो बेसिकली यही रहता है कि अगर आप महंगी प्रोडक्ट में चले जाएंगे तो या स्टोरेज पड़ गई तो अगर आपको फर्स्ट में यूनिटी नहीं निकल पा रही तो हो सकता है कि ब्रेक इवन होते हैं। या अगर आपका मिस कैलकुलेट हो गया प्रोडक्ट तो वो आपका अगर स्टॉक स्टक हो गए तो आपके प्रोडक्ट प्रॉपर लॉस में जा सकते हैं और उनको निकालने के लिए आपको 5-6 महीने लग सकते हैं। तो कोशिश ये रखिएगा कि जो क्राइटेरिया भी कोशिश कर रहे हैं हम जो 8 से 80 के दरमियान ही रखिए और 1 से 50,000 के दरमियान सेल्स रैंक करते हैं, मगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि सबसे एंड पे कर देते हैं। आवाज़ नहीं आ रही, मुंह के करीब करें ना माइक। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो अगर वापस रिपीट कर देते हैं, सेल्स रैंक जो है ना आपने 1 से 50,000 के दरमियान रखना है। 1 से 50,000 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली उनका सेल्स होता है वो अच्छा होता है, तो इनके ऊपर हम जा सकते हैं और कोशिश भी रखेंगे जो सेल्स रैंक का ग्राफ है वो 1 से 50 के दरमियान ही मूव कर रहा हो, 70-80 में जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिट्स की सेल डाउन भी होती है। और जैसे कि आपको आगे मैं बता रहा था अमेज़न का स्टॉक होना चाहिए, प्राइस 8 से 80 के दरमियान होनी चाहिए, वैसे तो 15 से 80 के दरमियान होनी चाहिए, मगर मैं आप लोगों को एंड पे फेसबुक में बाय बॉक्सिंग करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू इजीली बाय बॉक्सिंग हो सकता है। बाकी प्रोडक्ट में भी इसमें से 8 तक की प्राइस आपको कह रहा हूँ, वरना 15 से 80 के दरमियान होनी चाहिए। और 80 क्यों लिमिट रखी है, 80 लिमिट रखने की वजह ये है कि इससे जो महंगी प्रोडक्ट होगी या तो साइज में बड़ी है तो उसकी जो अगर आपको मंथ सेल नहीं हो पाती है तो आपका प्रॉफिट ब्रेक इवन आ सकता है और इसमें रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपका थोड़ी सी प्रोडक्ट मिस कैलकुलेट हो गई है तो ये भी हो सकता है कि आपको वैरी बात है 80 की प्रोडक्ट सारी कार्य की कॉस्टिंग आपको सोर्सिंग $40-30 की पड़ी होगी, तो आपको अगर उससे नहीं हो पाती सेल्स रैंक मिस कैलकुलेट हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्वेंट्री सारी करते करते 5 से 6 मंथ्स लगते हैं। इसमें सिर्फ 80 से ज़्यादा रिस्क भी लेंगे और 8 तक हम जाएंगे, उससे कम में प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत लो है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, नीचे आ
किसी ऑप्शन को फिल नहीं करना, सारे ऑप्शन खाली जाने देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ना आपने हमेशा कोई और एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, कोई भी आप कर दो, हमें किसी कर ले, ब्यूटी एंड पर्सनल क्या कर देते हैं। अच्छा, एक तो बात एक और बात बता दूं, मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये कुछ आखिरी क्राइटेरिया नहीं है। प्राइसेस तो आप 8 से 80 के दरमियान में 30 से 50 भी कर सकते हैं, 20 से 80 भी कर सकते हैं। अगर क्राइटेरिया से प्ले करेंगे ना तभी प्रोडक्ट निकलेंगे। आप 8 से 80 लगाते रहेंगे ना सारे, तो प्रोडक्ट जो है वो निकलना बंद हो जाएंगे, सेम टू सेम प्रोडक्ट आने लगते हैं फिर। हालांकि 8 से 80 के दरमियान में हमारे पास लाखों प्रोडक्ट्स हैं, लाखों कैटेगरीज के अंदर, मगर अगर इस क्राइटेरिया से प्ले करेंगे ना कभी 20 से 50 लगा देंगे, कभी 30 से 80 लगा देंगे, तो आपके सामने वही क्राइटेरिया लाइक 8 से 80 में भी आने चाहिए, मगर फिर आपको न्यू प्रोडक्ट नजर आएंगे। इसलिए सेल्स रैंक से हमेशा प्ले करते रहना, 1 से 50,000 के दरमियान लाइक कभी आप 1 से 20,000 के दरमियान का लगा दें। उससे क्या होगा, हाई सेल वाले प्रोडक्ट आज जब सोचते हैं तो इस वीक का सबसे हाई सेल वाले प्रोडक्ट ढूंढूंगा, तो आपके माइंड में क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं सबसे हाई सेल वाले को टारगेट करना है आपके में, तो आपने 1 से 20, 1 से 30,000 का सेल रैंक लगा के ना फिर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। अगर कहते हैं आज तो मैं बड़े ब्रांड छोटे ब्रांड को टारगेट करना चाहता हूँ, उनकी सेल नहीं है, ताकि उनका मैसेज जल्दी अप्रूवल साइंस अप्रूवल दे देंगे मुझे जिनके अमेज़न पे सेल नहीं है, तो आपके हमें उसको 30 से 50,000 का सेल रैंक लगाना है। इससे 30 से 50,000 के दरमियान क्या लगाने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे जिनका सेल्स रैंक, जिनकी सेल कम है, ब्रांड छोटे हैं, मोस्ट छोटे भी आ जाएंगे या सेल कम है, उनका मतलब उनके साथ अमेज़न पे काम करना ईजी है एज कम्पेयर टू उस प्रोडक्ट के साथ जिसमें 1 से 20,000 देंगे, उसमें भी अपॉर्चुनिटी है, मगर उनके साथ कंपेयर काम करना ईजी है जो 30 से 50 के दरमियान है। तो इसलिए मैं बात है कि आपने जो बता के ज़्यादा फोन नहीं करते रहना, इससे प्ले करते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ नए प्रोडक्ट सामने आते जाएंगे और डिफरेंट कैटेगरी के साथ। अगर एक कैटेगरी को पहले स्कूल से अच्छी तरह चेक कर लिया जाए, फिर नेक्स्ट कैटेगरी को जाया जाए। ठीक है, सेलर जो है ना 4 होने चाहिए, 4 से कम में भी हमें 4 से कम में रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, कहीं वो प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल तो नहीं, ठीक है, ये कहीं उसका इशू तो नहीं, तो अक्सर हमने प्रोडक्ट 1 से 4 से कम में भी कर लेते हैं, मगर मसला ये आता है उसके ऊपर आईपी कंप्लेन आ जाती है, फिर अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट हो जाती है, इससे अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। और 4 से पहले आप इसको देख सकते हैं, 30 तक देख सकते हैं, 30 तक आप 30 तक देखने का तरीका क्या है, 30 तक देखने का तरीका नहीं है उसका सेल्स रैंक क्या है। अब प्रोडक्ट का सेल्स रैंक 50,000 है, आप 30 तक बैठे हुए हैं, तो उसमें जाके आपको क्या सेल मिलनी है, ठीक है, मिलेगी। अगर आप किस तरह का माइंडसेट का, अगर आप थोड़े से 4-5 मिनट मंथली देख रहे हैं, मैं 5 मिनट दे देता हूँ, जैसे कि मैं 5 मिनट की टारगेट कर रहे तो ठीक है, मगर अगर आप चाहते हैं आपको ऐसा ऐसे मिले जिसकी सेल हाई है, 50-100 का मंथली सेल करें और उसका सेल रैंक हाई है, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए 30 जिसमें सेलर्स बैठे हैं। मगर अगर आपको 30 लोग बैठे हैं, सेल रैंक 1 से 20,000 के दरमियान है, तो लाजमी जाना चाहिए कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तो लाजमी आपको 30 सेलर्स को भी 50 को 40 को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर सेल्स हाई है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं आपको पड़ना चाहिए, ठीक है। लॉजिक समझाती है आपको, आपने 4 से 30 को देखना किस तरह है। 4 पे अगर 4 पे देख रहे हो सेल्स रैंक 60,000 है, ऐसे इसमें जाएगा ना फिर वाले को सेल बहुत ही कम सेल आ रही है। यहाँ अगर हाँ आपका टारगेट 5-6 यूनिट्स है, आपके मेरी मैंने लग 5,000 की बल्क इन्वेंट्री बाय करनी थी, 4,500 की बाय हो गई है, $500 की मेरी इन्वेंट्री रहती है, मैं ये 5 मिनट बाय कर लेता हूँ, 7 की निकल जाएंगे, और तो मैं प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता, जस्ट इमेजिन। फिर हाँ वो कर लेंगे, अच्छी बात है, 5-20 दिन में आपके 5 निकल जाएंगे, क्या पता 7 दिन में निकल जाए, क्या पता 40 डेज में निकल जाए, ठीक है। इसमें हम थर्ड पार्टी कर देंगे, और जो है अच्छा, अब ये जो है ना, मैं आपको इसमें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड का किसको पता है। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड बेसिकली होता है कि सेलर जो है ना प्राइस लेके बहुत ऊपर चले गए हैं, बहुत प्राइस हाई कर दी, तो अमेज़न ने बाय बॉक्स को अनक्वालिफाइड कर दिया। अब अनक्वालिफाइड करने में आपको अनक्वालिफाइड वाले प्रोडक्ट जो होती है ना, 2 प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है। एक जिसमें अमेज़न बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट में रिस्क ले सकते हैं, सेल्स अगर अच्छी है तो हाँ, अगर अमेज़न बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है तो आप जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप आए और अमेज़न सेल्स में लिस्टिंग में आते हो कभी ना जाए, रिस्क करते रहे। मगर एक ऐसा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है तो मतलब ये प्राइस सेलर ने प्राइस बहुत हाई कर दी है, और अगर हाँ सबसे लो प्राइस आपको ऑफर कर सकते हैं ना, तो हाँ जो जितनी भी अगर सेल्स है कंसिस्टेंट है,
बायपास अनक्वालिफाइड प्रोडक्ट करके जाने तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि सेल्स लाइन कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो आप लास्ट इसमें जा सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन है कि आपका मार्जिन जो है ना अच्छे तगड़े होने चाहिए। 15-20% मार्जिन है, फिर आप बायपास अनक्वालिफाइड में जाएं। क्यों? क्योंकि बायपास अनक्वालिफाइड में सबसे ज़्यादा सेल उसी को मिलेगी जो सबसे लो प्राइस देगा। सिंपल इज दैट, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं है। जो सबसे कम सेल दे रहा है ना, जो सबसे कम प्राइस दे रहा है, सबसे ज्यादा सेल बायपास अनक्वालिफाइड में उसको मिल जानी है। तो आप ये भी कर सकते हैं, क्राइटेरिया जैसे कि प्ले करना है हमने, तो आप बायपास अनक्वालिफाइड को ऑल भी कर सकते हैं, आप बायपास अनक्वालिफाइड को यस भी कर सकते हैं, या बायपास अनक्वालिफाइड को नो भी कर सकते हैं, मगर अभी फिलहाल आप ऑल करेंगे। ठीक है, हम तो फाइन प्रोडक्ट्स करते हो, बेसिक प्रोडक्ट्स को या अनमार्क करके और फाइन प्रोडक्ट्स करते हैं। अब हमारे पास 12,000 प्रोडक्ट आ गए हैं। ठीक है, अब एक होते हैं एनालाइज करते हैं कि प्रोडक्ट जो है अमेज़न एनालिटिक्स की क्राइटेरिया पे है कि नहीं है, अमेज़न है कि नहीं। हमने अलग ऑटो सॉर्ट किया था अमेज़न को, और प्रोवाइड हम बेसिकली क्राइटेरिया जैसे आप लोगों को पता है वेरिएशन को प्रोवाइड करते हैं, मगर पीपल जो है बहुत एक्यूरेट बता देता है, क्लोज बता देता है, जैसे कि इस वेरिएशन के साथ सेल है, एरिया भी बता देता है, मगर मैं कीप अप करते। अब ये देखिए, ये जो प्रोडक्ट है एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इस फैक्टर इसमें आप जा भी सकते हैं, मतलब बाबा आउट स्टॉक हो रहा है, मगर मैं नहीं जाऊंगा, सेल बहुत हाई है, बहुत हाई सेल है। ठीक है, इसमें आप जा भी सकते हैं, मगर ये भी फैक्टर हो सकता है कि सेल यहाँ मिल रही हो। अब इसको कैसे देखना कि बायपास ट्रेड हो भी रहा कि नहीं हो रहा। ये देखिए, सिर्फ 100% एक बंदा लेके जा रहा है, यानी कि एक सेलर बहुत डोमिनेंट है, हमें इस सिस्टम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अमेज़न को भी बायपास ट्रेड करके नहीं दे रहा है वो, और वो मोस्ट ऑफ ब्रांड ओनर खुद भी हो सकता है। तो एक बार देख लेते हैं, ब्रांड ओनर खुद है। ठीक है, तो ब्रांड ओनर खुद है, तो उसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। जिस स्थिति में अमेज़न है और ब्रांड ओनर है, उसमें कभी नहीं जाएंगे। अमेज़न ये सालों में अमेज़न है, थोड़ा नीचे आके देखते हैं, बिल्कुल अमेज़न नहीं है, ये ये उनको एक होता है। अभी प्रोडक्ट में वेरिएशन है, मगर अभी फिलहाल हम वेरिएशन को छोड़ के हम प्रोडक्ट को देखते हैं। एक चीज कर दो कि वापस कीबोर्ड जाके एडिटर में जाकर नो वेरिएशन करते हैं। इसके ऊपर हम नो वेरिएशन का फिल्टर लगा सकते हैं ताकि आपको वेरिएशन की नजर ही ना आए, मगर वेरिएशन में भी जाया जा सकता है। मैं आपको एक दफा बता दूंगा। फाइन प्रोडक्ट्स करते हैं। अब हमें वो जो 12,000 में 4,000 पे आ गई है। अब हम एक ऐसी लिस्टिंग खोलेंगे जिस पे अमेज़न बिल्कुल नहीं है, 30 डेज में भी कभी नहीं आया, ये बोल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से राइट साइड से दिखाते हैं कि सेलर थे 26 सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, $9.99 एक और बात भी, ज्यादा सेलर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल है कहीं से, तो इसीलिए आप ज्यादा सेलर भी लगा के फिल्टर से प्ले कर सकते हैं कि हाँ मैं ज्यादा सेलर के प्रोडक्ट लगा देता हूँ जिनका सेल्स रैंक हाई है, ताकि वो कहीं ना कहीं से इजीली अवेलेबल है, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और उसको न्यू सेलर भी बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि इसको 0 रिव्यू वाला भी बेच रहे हैं, तो 4 वाला भी बेच रहे हैं, कोई एफपीए बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर एफपीए बेच रहे हैं तो ये इजीली अवेलेबल भी हो सकती है प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका बायपास रोटेशन देखें, ये फिर भी इतनी कोई सही बायपास रोटेशन नहीं है, मगर हाँ बायपास रेट हो रहा है 62%, 30%, 5%। इस प्रोडक्ट की जितनी सेल है ना, मेरे ख्याल से 1% मिले तो हमें कम तो बहुत खुश हो जाएंगे, मगर फिर भी इस तरह के प्रोडक्ट को जाना कोशिश ये करनी है कि टॉप वाला लेस देन 60% ले रहा हो, लेस देन 60% होना चाहिए टॉप वाले के पास, और फिर बाकियों में रोटेट भी हो रहा है। इस तरह की रोटेशन को हमें फॉलो करना है बेसिकली। अब प्राइस हिस्ट्री में वापस आते हैं। प्राइस हिस्ट्री में आपकी सेल्स रेट को देखते हैं, सेल्स रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। आप लोगों को किसी को लगता है कि सेल्स रेट क्या फ्लक्चुएट कर रहा है? किसी को नहीं लगता, मुझे सही लग रहा है, क्योंकि 15 ये देखिए ये 0 से 3,000 के नाम घूम रहा है। 15-20 हज़ार सेल रेट एकदम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि सेल्स बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। कभी वो 40,000 पे आ जाता है, कभी वो 60,000 पे आ जाता है, कभी 60 से 70 पे आ जाता है, 60 से एकदम 30 पे आ जाता है।
तो कोशिश करना चाहिए तो थोड़ा सा वाइट क्या करेंगे, थोड़ी सी बेसलाइन टेस्ट कर लिया जाए इस तरह उस टेक्सचर को। ठीक है, 27 पे सेल्स रेट देखना आपने, प्राइस जैसे कि आपको बता दी, अमेज़न ना हो, ब्रांड ना हो, वेरिएशन ना हो, मोबाइल को सुटेट होना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होगा। अब जो है ना, अब एक प्रोडक्ट आपको ये जो प्रोडक्ट ढूंढा है ना, ये प्रोडक्ट आपको सॉस करके दिखाते हैं, सॉस कैसे करना है और मैं कैसे करूँगा, सारी जगह परचेज करेंगे आप लोगों के सामने आएंगे इंशाल्लाह। अब इसके बाद आपको ईमेल को सही करेंगे अब आपने देखना कैसी है, ये बिल्कुल मैंने गुस्सा बना दिया सबसे पहले ताकि आपको बिल्कुल सा नजर आए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की हुई हैं, तो अगर मैं मुझे दिखाता साथ ही सामने आ जाता सारा कुछ और आराम से मुझे मिल जाता। मैं न्यू ब्राउज़र से बोला ताकि बिल्कुल आपकी तरह आपके डेस्कटॉप पे आके आपको किस तरह होगा उस तरह आपको ढूंढ देगा, आप देखेंगे तो आपको क्या रिजल्ट आएंगे। एक टिप ये भी है कि अगर आप लोग VPN यूज़ करेंगे ना तो उसके सारे रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। अब VPN और बॉक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और वो बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। ठीक है, अभी मैंने VPN यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे अज्यूम करो जो आप लोग के डेस्कटॉप पे आते हैं देखते हैं। अब हमने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो भी ब्रांड का नाम है डिस्ट्रीब्यूटर और USA, आगे हम इसकी ब्रांड की वेबसाइट पर ढूंढ सकते हैं। और अब ये कि हमने बंदा बनाया तो 2-3 इंच खोल के दिखाएंगे कि थोड़ा सा अवेलेबल है कि नहीं है और वेबसाइट को देखना है। वेबसाइट को ओपन करते ही आपने वेबसाइट में जो ढूंढी है और जो शुरू के लिंक्स आ गए हैं, हमें कभी भी एक पेज से सिर्फ देखना है तो दूसरे तीसरे पेज पर नहीं जाना है। क्या पता उस वेबसाइट की एसईओ अच्छी ना हुई, डिस्ट्रीब्यूटर की एसईओ अच्छी ना हुई हो, उसका ऑल्टरनेट मेथड वो गूगल मैप्स का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, मगर वो नहीं हम अज्यूम कर रहे हैं, हम इसी तरह चल रहे हैं, दूसरे तीसरे पेज पे भी जाना है। और वेब लिंक में आपके पास में खोले ना तो आपने सबसे पहले आके ना होलसेल का ऑप्शन फाइंड करना है वेबसाइट के अंदर, कहीं भी होलसेल, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप, कहीं भी इस तरह का लफ्ज़ उसने हेडर या फुटर में यूज किया हुआ होगा। अगर वो नहीं किया हुआ तो उसके वेबसाइट पे लाजमी कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा जहाँ पे उसने दिया होगा कि आप हमारे डाटा डाल के ना आप जो इन्फॉर्मेशन को सबमिट भी करवा सकते हैं। वहाँ सबमिट कराएंगे तो जो ब्रांड वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करी जाएगी वो आपको रिस्पॉन्स दे देगा। कॉन्टैक्ट इसके पेज से हम कॉन्टैक्ट इसके पेज से हम उनका फोन नंबर ईमेल भी निकाल देंगे और आपको मैं शीट बना के दिखाऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमने पहले बोला है, अब ये फर्दर हम कोशिश करेंगे कि जो जो हमें रिजल्ट आए ना इनमें होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का लफ्ज़ फाइंड करें। अगर लेकिन आपने नहीं है ना तो हम कॉन्टैक्ट उसके पेज में जाएंगे, इसके नाम में डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ही है और उसके साथ लेवल सामने आया है तो लाजमी इनका प्रोडक्ट है। बताइए मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्ट फ्रंट में नहीं लगाया होता, कुछ लोगों ने फ्रंट पे लगाया होता है कि लॉक साइन अप करके दे दें। अब ये अपनी लोकेशन बता रहा है, ठीक है। अब आपके जो जहाँ पे टेक्सास में है कंपनी है, फ्लोरिडा में है, जहाँ भी है वहाँ पे आप नंबर निकालें अपना, तो वहाँ पे नंबर से ना और उनका नंबर निकाल के शीट पे ऐड करें। अब अगर कहते हैं कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो शीट कैसे बनानी है, शीट कैसे ऐड करना है। और अगर यहाँ पे भी ऑप्शन है, ये देखें फॉर एग्जाम्पल होलसेल का बुकिंग ऑप्शन नहीं मिला, क्वांटिटी ऐसी डिटेल्स हमने देनी ही देनी, मतलब ये वाला फॉर्म का मोस्टली इसीलिए होता है कि हम उनका कोई मीटिंग, कोई अपॉइंटमेंट, कोई किसी तरह की चीज़ हम सेट कर सकें। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और आपको टेम्पलेट बताई जाएगी, होलसेल की जो अपनी ईमेल करनी है वही आप इधर उनको ईमेल भी कर सकते हैं और ये भी उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दे देंगे, ना कि आप यहाँ बात करें कुछ आपको अपॉइंटमेंट सेट करनी है कुछ करते हैं, यहाँ पे आपको फिल आउट करें आपको यहीं से रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शीट है, अब शीट कैसे फिल आउट करनी है, ऐसे डालना है प्रोडक्ट नेम, करंट सेलर इस वजह से जरूरी है ताकि आपने भी प्रोडक्ट फाइंड किया, उसको ईमेल की है, साथ ही साथ जवाब दिया है।